बैठता हूं, फिर मैं चिंता कर बैठता हूं, ये ऐसे नहीं हो रहा। और जब सत्संगत गुरसिख इसके ऊपर आश्रित हो जाता है, एक रब देवस हो जाता है, फिर जो तुद पावे साईं बलकार, तू सदा सलामत निरंकार, जब वो वाले भाव बन जाते हैं तो गुरसिख शुक्राने के भाव में आ जाता है, फिर वो चिंतनी वाले भाव में आ जाता है। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है, तूने ये कार्य नहीं किया, मुझे पता नहीं कहां से बचाया, तूने ये कार्य कर दिया, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। फिर वो सत्संगत गिले और शिकवे को लब पर नहीं लेके आता। अगर आ रहा है तो उसी समय हमें समझ जाने की आवश्यकता होती है कि मैं सत्संगत इस नंकार से दूर हूं, इसलिए तो मेरे साथ खड़ा है। अभी महात्मा ने कहा हम संगत आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, लेकिन उसका फायदा तब है जब मैं उसके साथ ध्यान जोड़ रहा हूं। सत्संगत जब गुरसिख चिंतन वाले भाव में आ जाता है, चिंतन वाले भाव में तब आता है और जब गुरुमत को अपनाता है। जब गुरुमत को अपना लेता है तो उसका जो जीवन का ठेका है वो सतगुरु ले लेते हैं, क्योंकि सत्संगत सतगुरु ने गुरसिख के ऊपर इतनी विशेष कृपा की है। बा पकड़ कड़ लीने जन अपने ग्रैंद कूपते माया। सत्संगत इस जलती भरती आग वाली दुनिया से गुरसिख को निकाला है और तरस खाया है सत्संगत। यहां अगर वो मुझे क्या कहा है, मेरा काम क्या है, करना क्या है। अभी वो बहन जी एक गीत बोल रहे थे कि सच्चे पातशाह मुझे बता तुझे रिझाऊं कैसे। हजूर ने सत्संगत बहुत सिंपल कर दिया, बहुत स्पष्ट कर दिया, अनेकों दफा अपने विचारों में फरमाया। अगर बात रिझाने की है, गुरु को रिझाने की बात है, मनिए जेकर वचन गुरु दा, उस्तत गुरदी होवेगी, आप पे सिमरन होवेगा ते दुर्मत दूर खलोएगी। गुरु की बात को मानना है। सत्संगत गुरु रिझा बैठा है, लेकिन फिर जब सत्संगत में दुनिया में विचरण करता हूं, दुनिया में निकलता हूं, फिर भुलेखा खा जाता हूं, टपला खा जाता हूं। माया का प्रभाव है और ये जर्नी है गुरसिख की सत्संगत। इस पूरी जर्नी में सत्संगत एक इस ध्यान की सत्संगत प्रैक्टिस है कि कितना ज्यादा मैं निरंकार की तरफ बढ़ पा रहा हूं। सत्संगत अक्सर हम टपला खा जाते हैं, सतगुरु के को देखकर भी टपला खा जाते हैं, जबकि मुझे पता है कि मेरा सतगुरु रब है, ये दीन दुनिया का मालिक है, वक्त का मालिक है, रहबर है, जो चाहे कर सकता है, पूरा ब्रह्मांड चला रहा है। मुझे इसने अपने चरणों के साथ जोड़ा है, तो क्यों मेरा काम नहीं करेगा। सत्संगत दास की एक बिटिया, एक बेटी एक बेटा है आपके आशीर्वाद से। वो बिटिया सत्संगत उसका जो जन्म हुआ 2018 में, सत्संगत वो 6 महीने की थी जब सदगुरु माता जी के सत्संग में सदगुरु माता सुरक्षा जी महाराज का दिल्ली में समागम था। तो ध्यान बना कि इसके दर्शन कराकर लाते हैं। पूरा परिवार सत्संगत दिल्ली गया। हजूर सच्चे पातशाह ग्राउंड नंबर 8 में स्टेज पर विराजमान है। सत्संगत हम पूरा परिवार लाइन में लगकर नमस्कार कर रहा है। सत्संगत बिटिया दास ने अपनी गोद में ले ली, पापा की गोद में थी, उनकी हाइट दास से थोड़ी कम थी, तो वह मनमत का प्रयास कर रहे हैं। दास ने पापा को कहा, पापा इतनी भीड़ है, इस बच्ची को गोद मेरे को दे दो, मेरी हाइट लंबी है, इसके ऊपर सतगुरु माता जी की नजर आसानी से पड़ जाएगी। हम हर दफा सत्संग दास वो बयान कर रहा है, अपनी हालत बयान कर रहा है कि सतगुरु की निरंतर रहमतों के बावजूद भी हम पल पल सत्संग चलाकी करने का प्रयास करते हैं। दास ने सत्संग, दास के पापा ने कहा लो बेटा, दास ने उस बिटिया को गोद में पकड़ा। दास सबसे आगे है, नमस्कार की लाइन में जा रहे हैं। सतगुरु माता सुरक्षा जी महाराज निरंकारी राजपिता जी स्टेज पर विराजमान है। निरंकारी राजपिता जी सत्संग उस समय साइड में खड़े होते थे। हजूर सच्चे पातशाह स्टेज पर विराजमान है। दास सत्संग बिटिया को कह रहा है, पुत्र हाथ जोड़ो, सतगुरु माता जी की तरफ ध्यान करो। सत्संग उस बिटिया ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ रही है। सत्संग दास बार बार प्रयास कर रहा है कि किसी तरीके से सतगुरु की एक झलक इस बच्ची के ऊपर पड़े। मन के भाव है। सत्संग दास उस नमस्कार की लाइन को क्रॉस करके, जहां वो सेवा दल के महात्मा जब नमस्कार की लाइन सीधी होती है वहां पहुंच गया। वहां भी 1-2 मिनट खड़ा रहा, लेकिन सत्संग दास की मनमत क्या कह रही है,
दास जो चलाकियां अपने अंदर मेरे चलाकी चल रही है, वो ये कह रही है कि यार इस बच्ची के ऊपर अभी सतगुरु की दृष्टि पड़ी नहीं है। साथ संगत लगा चलो कोई नहीं, दोबारा नमस्कार कर लेंगे। उस बिटिया को लेकर, पूरा परिवार को लेकर दास साथ संगत अगले ही ब्लॉक में बैठ गया। जैसे ही वहां बैठे, मन में भाव आ रहे हैं, वो सत्संग नहीं सुनाई दे रही साथ संगत। मेरे मन की अवस्था तो ये है कि सतगुरु की नजर पड़े और वो मेरी पूरी नहीं हुई। फिर चिंतन शुरू, साथ संगत चिंता शुरू। मन का भाव आया कि दोबारा लाइन में लगकर नमस्कार करता हूं, उस बच्ची को दोबारा नमस्कार कराता हूं। हजूर सच्चे पातशाह साथ संगत स्टेज से अनाउंसमेंट करा रहे हैं, जिस महात्मा ने एक बार नमस्कार कर ली वो दोबारा नमस्कार करने का प्रयास ना करें। साथ संगत चलाकी को उसी समय साथ संगत सतगुरु अलर्ट कर रहे हैं, यह चलाकियों का दरबार नहीं है। साथ संगत वो जब आदेश आया तो वो भी साथ संगत चलाकी खत्म की, अब नमस्कार भी नहीं कर पा रहे। और मन में वही वाला भाव, सत्संग का भोग पड़ा, अपने घर को आए, मन में वही भाव। फिर साथ संगत लगा चलो कोई बात नहीं, आसपास सतगुरु का जब कभी समागम होगा दोबारा इस बच्ची को लेकर जाएंगे, दोबारा इसके ऊपर हजूर की सच्चे पातशाह की नजर पड़ेगी। साथ संगत एक हफ्ते बाद ही दास को फोन आया, दास आपके आशीर्वाद से समागम कमेटी का मेंबर है, आपने सेवाएं बख्शी हुई हैं। साथ संगत समागम कमेटी की मीटिंग हजूर सच्चे पातशाह ने समालखा में बुलाई। उस एपिसोड के, उस समागम के एक हफ्ते के बाद ही दास और साथ संगत दास के साथी अमन जी जो सतगुरु माता जी के ब्रदर हैं, साथ संगत हम दोनों यमुनानगर से वहां मीटिंग के लिए गए। हजूर सच्चे पातशाह वहां मीटिंग के लिए आए। जैसे ही हजूर साथ संगत सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज गाड़ी से उतरे और साथ संगत निरंकारी राजपिता जी गाड़ी से उतरे, वो अपने रूम में चले गए। दास साथ संगत पानी की ट्रे लेकर पीछे पीछे उनके रूम में जा रहा है। रूम का साथ संगत मैंने डोर ओपन किया और मैंने हजूर को साथ संगत तो पानी जल ऑफर किया, हजूर सच्चे पातशाह प्रवान करो। अब साथ संगत दास वो बात कर रहा है भगवान की और भक्त की। साथ संगत भक्त तो चलाकी चल रहा है, मन के बार बार ख्याल आ रहे थे कि बिटिया की नमस्कार अभी नहीं हुई, बिटिया को और करीब से नमस्कार करानी थी या इसको ऐसे कराना था। साथ संगत जैसे ही साथ संगत दास ने वो जल सदगुरु को ऑफर किया, हजूर सच्चे पातशाह ने वो पानी का गिलास पकड़ा, ट्रे से उठाया नहीं और मेरी तरफ देख के कहने लगे, संजय भैया आपकी बिटिया तो बड़ी क्यूट है, वो बिटिया बड़ी क्यूट है, नमस्कार की लाइनों में लगकर नमस्कार कर रही थी, मैंने उसको बहुत बार देखा। निरंकारी राजपिता जी ने मुझे बताया कि संजय अपनी बिटिया को लेकर आया था। क्या मांगते हैं साथ संगत? दास की अवस्था साथ संगत, भगवान को दास की चलाकियों को दूर करने के लिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, मैं रब हूं। साथ संगत इको एक है खेड़ है एक दी, लंबा चौड़ा लेखा नहीं, कहे अवतार गुरु ही रब है, इस विच कोई भुलेखा नहीं। ये भुलेखा मुझे पड़ जाता है, मैं जानता हूं, मानता हूं, पहचानता हूं, अजमाया है। फिर साथ संगत इस माया के प्रभाव के अंदर आकर फिर मेरे को साथ संगत ये लगता है कि नहीं, जो मेरे मन के भाव है वो तो सतगुरु तक पहुंच ही नहीं रहे। साथ संगत फिर जब वो गुरमत वाले भाव आते हैं, फिर साथ संगत समझ आती है कि क्या मैं कर रहा हूं, कहां मुझे सतगुरु लेके जाना चाहते हैं, कहां मैं अटका हुआ हूं। साथ संगत ये अरदास प्रार्थना है, दास तो अपने लिए कह रहा है, आपसे मांग कर रहा है, आप संगत मां है कि अपनी चलाकियों को छोड़ दूं, गुरु की रहमतों को साथ संगत जिंदगी में अपना लूं। जो मुझे ये देना चाहते हैं, मैं साथ संगत कोई अपना छोटी सी कटोरी लेकर साथ संगत समुद्र में ना उसको भर के लेकर आता रहूं। ये मेरी झोलियां भरना चाहते हैं, मेरी झोली को बड़ी करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने मेरे को वहां से निकाला कि बाह पकड़ कर डली ने जन अपने, इसलिए मुझे निकाल के लाए हैं, नहीं तो वहां तो रुली रहा था साथ संगत। और साथ संगत ये कमाल करते हैं, ये रब है। जब साथ संगत गुरसिख अपने ऊपर अपने आप को इनके चरणों में अर्पित समर्पित अपने आप को कर देता है, उसको किसी भी चीज के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है। सतगुरु साथ संगत ऐसा वातावरण बना देते हैं, ऐसी कृपा कर देते हैं कि वो गुरसिख को साथ संगत जिंदगी में कमी नहीं आती। अगर गुरसिख साथ संगत अपनी जिंदगी को संसार के
अपने उन दोस्तों के साथ कंपैरिजन करके देखे तो अपने आप को बहुत अव्वल पाता है। उस अव्वलनेस में साथ संगत जो अव्वल होने के दर्जे में जो सबसे बड़ी चीज है वो मन का सुकून है, शांति है। राजा सारी दुनिया दाए राज जोएदा जान लवे, दुख दलितर नेड़ ना आवन जे सतगुरु पहचान लवे। कृपा की है, कृपा को संभालने की जरूरत है। साथ संगत भक्त के लिए गुरु क्या क्या कर देता है, कमाल कर देता है, दुनिया के कानून बदल देता है, लेकिन अपने भक्त की पीठ नहीं लगने देता। आज तक इतिहास के अंदर साथ संगत जितने भी जिक्र आए हैं भक्त भगवान के, अभी भी बहन मीराबाई का जिक्र, अभी भी साथ संगत शबरी बहन का जिक्र हो रहा था। क्यों हो रहा था साथ संगत? वो भक्त बने, भगवान ने उनको प्रमाण किया, उनको साथ संगत आज तक उस बहनों का, उस भक्त का जिक्र होता है। आज भी वही भगवान है, मेरे को जरूरत है भक्त बनने की। साथ संगत 2016 में NYS होना था सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की हजूरी में। साथ संगत उससे पहले ही जब वो डेट्स अनाउंस हुई, साल डेढ़ साल पहले, तो साथ संगत उस समय हम पूज्य माता जी जो साथ संगत सतगुरु रूप में प्रकट हुए बाद में यमुनानगर आए। साथ संगत यमुनानगर पूज्य माता जी का साथ संगत मायका था, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का ससुराल है। वो यमुनानगर आए साथ संगत, तो ध्यान बना, हजूर साथ संगत हमारे क्षेत्र संचालक महात्मा इंद्र राज जी और दास वहां खड़े थे। तो उन्होंने, मैंने कहा अंकल मैंने भी फॉरेन जाना है, मैंने भी NYS जाना है। तो साथ संगत उन्होंने माता जी को कहा, माता जी ये भी संजय भी कह रहा है कि मैंने जाना है। अच्छा पासपोर्ट कहाँ है? पासपोर्ट तो है ही नहीं महाराज, पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट बनवाओ। हजूर का आदेश आया पासपोर्ट बनवाओ। साथ संगत दास को पासपोर्ट बनवाने के लिए वहां जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहां गया। साथ संगत अब हम सिटी में रहते हैं, दास का जो जन्म हुआ था वो एक गांव में हुआ था। साथ संगत जब दास वहां गया तो उन्होंने कहा अब दास का नाम संजय है, दास की माता का नाम गुरमीत सैनी जी है, पिता का नाम श्रीपाल सैनी जी है। अब जो साथ संगत दास ने वो बर्थ सर्टिफिकेट वहां से निकलवाया, जो डिटेल्स दी, अब उसमें दास का नाम संजय की जगह संजीव लिखा है, माता का नाम गुरमीत की जगह कुछ और लिखा है, श्रीपाल जी की जगह कुछ और लिखा है। डेट ऑफ बर्थ में भी साथ संगत सिर्फ सन ठीक लिखा है, डेट महीना उसमें भी गलत लिखा है। जब साथ संगत दास ने बर्थ सर्टिफिकेट देखा, अब टाइम कम था, जब साथ संगत हम सोच कर देखें, जब सतगुरु खुद कह रहे कि पासपोर्ट लाओ, तो ये लगता है कि घड़ी के किसी भी भाव काम हो और पासपोर्ट हजूर के हाथ में रख दूं। सब साथ संगत वो डिटेल्स निकलवाई तो सारी गलत। दास ने उनसे पूछा महाराज मेरी डिटेल्स ठीक करो। वो कहने लगे कि डिटेल्स ठीक नहीं होंगी, इसके अंदर ऐड हो जाएगा, जैसे आपका नाम संजीव लिखा है, संजीव उर्फ संजय हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल चेंज नहीं होगी, माता पिता का नाम ठीक हो जाएगा। जब साथ संगत दास ने वो पासपोर्ट ऑफिस में पूछा, वो कहने लगे जो आपकी स्टडी वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th की DMC है, जो उसके अंदर डिटेल्स होगी वही हम प्रमाण करेंगे, उसके अनुसार ही हम आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। जो फिर बर्थ सर्टिफिकेट में होगा या उसके अनुसार बनाएंगे। साथ संगत दास ने बहुत प्रयास किया, बात बड़ी लंबी है, बहुत प्रयास किया। अब साथ संगत दास वो बात रखने जा रहा है कि जहां साथ संगत जब काम नहीं होता तो चिंतन शुरू होता है, और जब चिंतन शुरू होता है तो मैं संसार के आश्रय लेता हूं। हमारे वहां साथ संगत लोकल मिनिस्टर थे, दास की बड़ी अच्छी वाक्यत थी। दास उनके पास गया, महाराज मेरा ये काम कराओ। उन्होंने लोकल साथ संगत जो ऑफिसर थे उनको फोन किया कि ये मेरा भाई है, मेरा बच्चा है, इसका ये काम करो। साथ संगत उस ऑफिसर ने कहा कि बच्चे ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, जो उन्होंने प्रोसीजर बताया है इसका प्रोसीजर वही है। तो साथ संगत दास को लगा कि अगर ठीक नहीं हो सकता तो दास तो कभी फौरन ही नहीं जा सकता। साथ संगत वो महात्माओं से अरदास की, उन्होंने एक तरीका बताया कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये आपके जहां दादगा शहर पड़ता है ये वहां है, जहां आपके नानकी है वो डिस्ट्रिक्ट अलग है, वहां जाके नया अप्लाई कर दो और वहां ये दिखा दो कि मेरा जन्म यहां हुआ था नानके परिवार में, और नया बर्थ सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। दास ने साथ संगत ऐसे ही किया, वहां उस नानके परिवार के डिस्ट्रिक्ट में गया। हम जानते हैं जहां साथ संगत कुरुक्षेत्र हमें सुना भी है, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, वो दास का नाम का शहर है। दास वहां गया, वहां के लोकल ऑफिसर से संपर्क किया, उन्होंने साथ संगत फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके दास को नई डिटेल्स के साथ, जिसमें नाम संजय है, पिता का नाम भी ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी ठीक है,
सब कुछ वो बनाकर दास को दे दिया और ये कहा कि इसके ऊपर जो फाइनल अथॉरिटी है वो डायरेक्टर के साइन होंगे, आप इसको बाय हैंड ले जाओ, डायरेक्टर के साइन करा के ले आओ चंडीगढ़ से। दास चंडीगढ़ गया, दास ने साध संगत मंत्री जी का फोन कराया, दास डायरेक्टर के कैबिन में गया, डायरेक्टर मैडम साध संगत बैठी थी, उसने दास के बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर साइन किए और दास को दे दिया। दास खुश हो गया, ये दास का बर्थ सर्टिफिकेट बन गया। साध संगत वो बर्थ सर्टिफिकेट लेकर दास बस में बैठा और अपने शहर यमुनानगर में आया। जैसे ही दास साध संगत अंबाला पहुंचा, जो बीच रास्ता था तय करने का, दास को डायरेक्टर ऑफिस से फोन आता है, भाई साहब जो आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनाया उस बर्थ सर्टिफिकेट को अभी डिस्ट्रॉय कर दो। साध संगत दास हैरान हो गया और अपने मन में सोच रहा है जिस कार्य के लिए मैं 1.5-2 महीने से दिन रात लगा हूं, अनेकों मैंने उसके लिए एफर्ट्स अपनाए हैं और ये कह रहे फाड़ दो। मैंने पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा आपका कोई बर्थ सर्टिफिकेट, जब हमने इस बर्थ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन इसकी एंट्री डाली तो ये बर्थ सर्टिफिकेट एक और आपके नाम से आया, उसमें आपका नाम संजीव है, दाद के परिवार के नाम से वो आपका आ रहा है। एक इंसान के 2 बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हो सकते, आप हमारी नौकरी भी खतरे में डलवाओगे। साध संगत अब वो अवस्था समझ सकते हैं साध संगत। दास की आंखों में आंसू, दास ने अपने पापा को फोन किया, पापा ये तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। दास के साध संगत फादर साहब ने कहा जो वो कह रहे हैं वो कर दो, अगर उन्होंने कहा डिस्ट्रॉय करना तो कर दो। साध संगत दास ने उनसे आगे सवाल किया, डिस्ट्रॉय अगर करना ही था तो मैंने ये मेहनत क्यों की? चिंता कर रहा हूं साध संगत, मुझे उस समय ये भूल गया हूं कि मैं किसका बच्चा हूं। जो पूरा ब्रह्मांड चला रहा है मैं तो उनका बच्चा हूं। वो भूल जाते हैं साध संगत, क्योंकि माया इस रूप से घेरा डालती है। दास के साध संगत पापा ने कहा पुत्र चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाबा जी अपने आप ठीक कर देंगे। दास ने साध संगत उनका फोन कट किया। दास वो बर्थ सर्टिफिकेट हाथ में लेकर बैठा है और उसको फाड़ रहा है, दास की आंखों से आंसू चल रहे हैं। साध संगत ऐसा प्रतीत हुआ बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बस में साथ आकर खड़े हो गए और दास के सिर के ऊपर हाथ रखा। ये एहसास कराया बच्चे क्यों चिंता करता है। साध संगत दास अपने मन के भाव रख रहा है, दास तो फौरन जाना चाहता है। पूज्य माता जी से भी बात हुई है, दास ने उनको पासपोर्ट देना था, पासपोर्ट ही नहीं बना तो कैसे दूंगा। साध संगत जब वो पूरा एक दृष्टांत हुआ, जैसे आदत है साध संगत दास ने फोन निकाला, वो सोशल मीडिया चलाने लगा। साध संगत उस समय फेसबुक जैसे ही दास ने ओपन की, आप यकीन मानेंगे साध संगत, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का साध संगत एक ट्वीट, उस समय की जो फॉरेन मिनिस्टर थी बहन सुषमा स्वराज जी, 10 सेकंड्स पहले वो एक ट्वीट कर रही हैं, आज के बाद पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। साध संगत जब वो दास ने वो पढ़ा, दास ने दोबारा उसको स्क्रॉल किया, कहीं ये मुझे ऐसे कहीं मेरे मन में ये चल रहा है, कहीं वह तो नहीं दिख रहा। दास ने साध संगत फोन को स्विच ऑफ किया, दोबारा ऑन किया, दोबारा सोशल मीडिया ओपन किया, दोबारा वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का साध संगत पेज ओपन किया। 2 मिनट बाद दोबारा उसको देखता है, आज के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को पूरे इंडिया में खत्म कर दिया गया है। अगर आपको अपना पासपोर्ट बनवाना है तो 10th की डीएमसी, आधार कार्ड आप दे, तुरंत पासपोर्ट बनकर आ जाएगा। क्यों ना कहूं साध संगत, मेरा गुरु मेरे लिए कानून बदलता है। एक छोटे से गुरसिक के लिए साध संगत पूरे ब्रह्मांड का, पूरे देश का कानून बदल दिया। दास तो साध संगत, दास तो क्या, दास के पिता भी सुषमा स्वराज जी को नहीं जानते थे, लेकिन किसको जानते थे? इसको जानते थे साध संगत। एक रब दे बस होके रहना, होर किसे दी लोड़ नहीं, कहे अवतार हो जो सिखनू किसे चीज दी थोड़ नहीं। ये बार बार साध संगत मुझे रिवाइज करना है, और ये तब पता लगता है जब मैं आप संतों के शरण में आकर बैठता हूं। साध संगत दास 1 सेकंड और लेगा, थोड़ा समय ज्यादा हो गया, बख्श लेना। अब ध्यान तो यह था कि सदगुरु के साथ फॉरेन टूर करना है, और वो साध संगत उस समय बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सतगुरु माता सुरेंद्र जी के रूप में आए। तब भी साध संगत दास को साध संगत जब सतगुरु माता सुरीक्षा जी महाराज वक्त के मालिक साध संगत प्रकट हुए, तो दास को आदेश किया हजूर ने, दास को, दास के जो फ्रेंड हैं, जो हजूर के साथ संगत ब्रदर हैं, अमनीत जी को, उनको कहा कि आप और अपना पासपोर्ट दो, यूके और दुबई NYS होना है, आपने हमारे साथ जाना है।
साथ संगत क्या मांगे, क्या मांगे गुरु से साथ संगत? ध्यान तो ये था बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के उसमें कि मैंने इनके साथ वर्ल्ड टूर करना है। साथ संगत अपने साथ लेकर गए, वर्ल्ड टूर कराया, एक एक भाव साथ संगत इन्होंने पूरा किया, और ये हर गुरसिख का करता है। साथ संगत इस बात की मैं समझ बनाए रखूं, इनकी कृपा, साथ संगत इनकी कृपा तो निरंतर बरस रही है, बरसती आई है, आज भी बरस रही है, बरसती जाएगी। मैं अपने पात्र को खुला रखूं और इनकी रहमतों को साथ संगत अपनी झोलियों में समेटता रहूं। प्रेम से कहना चाहिए।